हेलो फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल साइट पे जब हम केबल सेलेक्ट करते हैं तो हम यूजुअली क्या देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसमें कोर कितने हैं और ये देखते हैं कि कितने स्क्वायर का केबल है और बस केबल ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब रियलिटी का सामना होता है तो केबल के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐसे होते हैं जो सिग्नल की एक्यूरेसी और नॉइज इम्यूनिटी और सेफ्टी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर देते हैं। तो और ऑनेस्टली बोलूं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी इन स्पेसिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं केबल को सिलेक्ट करते टाइम। तो आज मैं आपको वही प्रैक्टिकल केबल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि जो मैं केबल यूज करने जा रहा हूं जिस पर्पज के लिए, क्या वो केबल एकदम उस पर्पज के लिए सही है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास आज मैंने कई तरीके के केबल के सैंपल्स लिए हैं, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। सबसे पहले ये वन पेयर की इंस्ट्रूमेंटेशन केबल आप देख रहे होंगे, इसे हम सिग्नल केबल भी बोलते हैं, अगर आपको क्लियरली पता होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस पर मीटर कितना है। कैपेसिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सिग्नल केबल में, स्पेशली जब हम इस सिग्नल केबल को लॉन्ग डिस्टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो होता है वो स्लो रिस्पॉन्ड करेगा अगर इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और उसका नॉइज का पिकअप भी जो होगा वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ा हुआ, और ये फास्ट कंट्रोल लूप में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि डेटा मेरा थोड़ा सा लैग कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो सील्ड है दोस्तों, इसकी जो सील्ड कवरेज है, वो सील्ड अगर कवरेज जो होगा वो 95% से 85%, मतलब ये जो सील्ड है अगर वो कम होगी, इसमें डिफरेंस होगा, तो इससे आपको क्या होगा, लो शील्डिंग की वजह से ईएमआई भी पिकअप कर सकता है और अनस्टेबल हो सकती है ट्रांसमीटर या किसी भी चीज की रीडिंग। स्पेशली वीएफडी वाले एरिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा जो केबल है वो उसका शील्ड जो है वो 95% तक उसे कवर कर ले, जैसे ये कवर किया गया है। और उसमें एक ड्रेन वायर भी होता है दोस्तों, एक ड्रेन वायर आपने देखा होगा। ये ड्रेन वायर क्यों होता है दोस्तों? ये ड्रेन वायर इसलिए होता है ताकि हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर सके, और अर्थिंग जब तक आपके इस जो शील्ड है उस पर नहीं होगी तब तक इसकी ग्राउंडिंग यानी इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है वो हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने केबल को ऐसे ही डाल दिया और आपने सोचा कि ये तो शील्डिंग है और ये हो जाएगा ग्राउंड, तो नहीं होगा। आपको इस ड्रेन वायर को, इसे बोलते हैं ड्रेन वायर, इस ड्रेन वायर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अर्थिंग से। अब बात करते हैं, एक हमारी ये आरटीडी की केबल है। आरटीडी केबल का जो होता है रेसिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर इसकी रेसिस्टेंस में कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो हमारी रीडिंग गलत आएगी, क्योंकि आरटीडी जो है वो रेसिस्टेंस बेस्ड मेजरमेंट है। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस, यानी ये जो कंडक्टर हमने यूज किया है, अगर इसका रेसिस्टेंस वैरी कर गया तो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ये केबल जब हम लंबी लॉन्ग रन पे बिछाते हैं तो वो रेसिस्टेंस जो है वो नोटिसेबल भी होता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कॉपर की प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, वो ऑक्सीजन फ्री कॉपर होना चाहिए, यानी जब भी ये कॉपर बनाया गया उसमें कम से कम मिनिमम ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ये रेसिस्टेंस जो है, ये केबल जो है, ये वैल्यू बहुत ही स्टेबल वैल्यू देगी। अगर आपको इस तरीके की स्पेसिफिकेशन शीट चाहिए तो कमेंट में स्पेसिफिकेशन कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेसिफिकेशन हर केबल की दे दूंगा। अब बात करते हैं, फील्ड में लगे बहुत सारे लोग जो है वो सेंसर को ब्लेम कर देते हैं, आरटीडी सेंसर को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है वो हमारे केबल में ही इश्यू होता है। अब बात करते हैं हम थर्मोकपल केबल की। ये हमारी थर्मोकपल केबल है। थर्मोकपल केबल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि एक्सटेंशन केबल लगाएं या कंपनसेटिंग केबल लगाएं। तो दोस्तों, एक्यूरेसी आपको तब मिलती है जब आपको क्या करते हैं, आप एक्सटेंशन केबल लगाते हैं। एक्सटेंशन केबल का मतलब क्या हुआ कि सेम मटेरियल की, जिस मटेरियल की आपकी थर्मोकपल है, यानी अगर के टाइप की थर्मोकपल है तो के टाइप की एक्सटेंशन केबल ही आपको लगानी है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्रिटिकल प्रोसेस में ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर ये इसके अंदर जो एलॉय यूज हुआ है वो एलॉय मिसमैच हो गया, अगर के टाइप थर्मो केबल है और आपने एक्सटेंशन केबल भी करेक्ट के टाइप नहीं लगाई, तो बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन आपकी रीडिंग में आ जाएगा। तो ये सब हुए बेसिक चीजें। अब केबल शेल्फ के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। केबल शेल्फ दोस्तों ये होता है, ये इनर शेल्फ है, इसके ऊपर का कवर हटा दिया गया है और इसके ऊपर एक आउटर शेल्फ भी होती है। ये दोनों बीडिंग लेयर होती है, बीडिंग लेयर बोलते हैं एक तरीके से। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में केबल यूजुअली जो होती है, ये जो इनर शेल्फ जो होती है वो 0.6 से 1.2 mm तक होती है। और जो पावर केबल होती है, पावर केबल में, यानी ये जो मेरे हाथ में ये पावर केबल है, इसकी ये कोर जो है वो ज्यादा मोटी होती है, 1.2 से 2 mm, क्योंकि इसमें आपको लोड ज्यादा देना होता है। और
आर्मर के जो शार्प एजेस होते हैं उनको सेफ्टी से बचाना होता है, यानी ये जो आर्मर लगा हुआ है इसको अंदर वाली केबल से बचाना होता है, इसलिए उसकी शेल्थ जो है वो मोटी रखी जाती है। इंस्ट्रूमेंटेशन की जो केबलें होती हैं उनकी जो शेल्थ होती है वो थोड़ी सी थिनर रखी जाती है, क्योंकि इसमें सिग्नल एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दी जाती है। और केबल जो पावर केबल होती है उसकी थिकर इसलिए होती है क्योंकि वहां करंट हाई होता है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस वहां पे ज्यादा होता है। तो ये था आज की बेसिक वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा।